नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बारिश से उफान पर है चाईबासा का हिरनी फॉल। बता दें कि झारखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और राज्य के कई इलाके में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के जिन इलाकों में बारिश की संभावना अधिक जताई है उनमें राज्य के 6 जिले शामिल हैं और इसमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, खरसावां के साथ पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम का इलाका शामिल है। और मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना भी जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य के जिलों पर पड़ेगा। अगली खबर, चंपई सोरेन ने छोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा। मंत्री और विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दी और उन्होंने मंत्री, विधायकी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मंत्री पद छोड़ने की जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को पत्र लिखकर विधायकी से इस्तीफा दिया और दोनों पत्र में चंपई सोरेन ने इस्तीफा का कारण व्यक्तिगत बताया है। वहीं मंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और अन्य सभी पदों से इस्तीफे को लेकर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में अपना दर्द बयां किया और कहा कि पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं जहां पर वो अपनी पीड़ा बता सकते थे। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में स्टेशन एयरपोर्ट आना जाना बड़ी परेशानी। टैक्सी वाले वसूल रहे दोगुना किराया। शहर के 20 किलोमीटर की परिधि में चलने का नियम बदलकर 4 जून को 17 रूट में बांटने के विरोध में लगातार दूसरे दिन भी रांची में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहा और चालकों का प्रतिनिधिमंडल ट्रैफिक एसपी से मिला, लेकिन वार्ता असफल रही और ट्रैफिक एसपी ने प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल निर्धारित 17 रूटों में ही ऑटो एवं ई रिक्शा का परिचालन करना होगा। इसके अलावा ट्रैफिक एसपी ने उनको यह भी स्पष्ट कर दिया कि बगैर परमिट के एक भी ऑटो या फिर ई रिक्शा को नहीं चलने दिया जाएगा। यह सुनते ही प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग ट्रैफिक एसपी के चैम्बर से बाहर निकल गए और आगे भी हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रखने का निर्णय कर चुके हैं। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में 6 महीने में शुरू करना था 236 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, नहीं कर पाई एजेंसी। झारखंड के कृषि एवं पशुपालन विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत राज्य भर में मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का संचालन किया जाना था। तो साल 2022 में सरकार ने मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के क्रय एवं संचालन की निविदा जारी की थी। निर्धारित समय सीमा के बीच सरकार का EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के साथ टेंडर फाइनल हो गया और 10 अगस्त 2023 को एजेंसी के साथ MOU भी शामिल हो गया और इसके बावजूद राज्य में अब तक MVU का संचालन शुरू नहीं हो पाया। अगली खबर, राज्य में सहायक अध्यापकों का आंदोलन समाप्त, मानदेय 1000 रुपये बढ़ा, EPF भी मिलेगा। राज्य के सहायक अध्यापकों का शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ चौथी बार हुई वार्ता सफल रही और वार्ता के बाद झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने 1 महीने से चल रहा अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और मोर्चा के मोहम्मद सिद्दीक शेख ने बताया कि पारा टीचर का मानदेय 1000 रुपये बढ़ाने, EPF मद में 1800 रुपये काटने पर सहमति बनी है और इसमें राज्य सरकार 1950 रुपये का अपना अंशदान वहन करेगी और इस तरह से अब सहायक आचार्य को हर माह 2950 रुपये का लाभ होगा। आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को जेटेट के समतुल्य लाभ देने को विधि विभाग से परामर्श के लिए भेजा जाएगा। अगली खबर, सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट कर रहा और इसके बाद ही राज्य में निकाय चुनाव संभव है। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के नगर निकाय चुनाव करवाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी की गई और एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही नगर निकाय चुनाव करवाना है और राज्य के सभी जिलों में OBC की आबादी का आकलन किया जा रहा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग आबादी का आकलन कर रहा और आयोग सभी जिलों में OBC आबादी का आकलन करके राज्य सरकार को डेटा उपलब्ध करवाएगी। अगली खबर, मैया सम्मान योजना की 1 लाख लाभुकों का राज्य में होगा जुटान, आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन। शहर में 30 अगस्त को एक बार फिर से चारों ओर जाम का झाम लगेगा और पूरे शहर की ट्रैफिक अस्त व्यस्त होगी क्योंकि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिलों में से 1 लाख से अधिक महिलाओं का जुटान रांची में होगा। दरअसल मैया सम्मान योजना के 1 लाख से अधिक महिला लाभुकों को रांची बुलाया गया है और मोराबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री के द्वारा योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र देने के साथ सम्मानित किया जाएगा।
और प्रत्येक जिले को 20,000 से अधिक लाभुकों को रांची लाने का टास्क दिया गया है। ऐसे में सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों का प्रवेश रांची में किया जाएगा और वाहनों का लोड बढ़ने से ट्रैफिक अस्त व्यस्त होगा। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में सरकारी कर्मचारी की हड़ताल से कामकाज रहा प्रभावित। गिरिडीह में सरकारी कर्मचारियों के कई संघों के हड़ताल पर चले जाने और धरना देने के कारण कई विभागों के कामकाज पर असर पड़ा है। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा, झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ एवं झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन आंदोलन कर रहा और इन संघों ने हड़ताल के कारण विभागीय अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों एवं आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आंदोलन कर रहे कर्मचारी अन्य लोगों को कार्यालय में घुसने नहीं दे रहे, वहीं कई संघ धरना प्रदर्शन कर रहे। अगली खबर, लोहरदगा के कैरो प्रखंड पहुंचा 20 हाथियों का झुंड, फसलों को रौंदा। बता दें कि हाथियों का एक झुंड लोहरदगा जिला के कैरो प्रखंड के सीमावर्ती बंटा गांव पहुंचा और हाथियों के विचरण एवं चिंगाड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से निकलकर सड़क पर आ गए और उसके बाद हाथियों को गांव से खदेड़ दिया गया। लेकिन हाथियों के झुंड ने भंडरा प्रखंड के कसपुर गांव होते हुए सिमरा के बाद तिलसिरी गांव के समीप डेरा जमाए रखा और इस दौरान हाथियों ने नोडिया गांव के जुगल उरांव, कसपुर गांव के रामू लोहरा, अनिल उरांव सहित कई किसानों के धान फसलों को रौंद दिया। हाथियों के झुंड में 4 बच्चे एवं एक हथनी सहित कुल 20 हाथी है। अगली खबर, लड़की ने न्यूड वीडियो भेजकर मिलने बुलाया और होटल पहुंचे एमएनसी अधिकारी से 50 लाख रुपए की वसूली। रांची पुलिस को हनी ट्रैप के एक मामले का पता चला और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब श्वेता नाम की लड़की मेहुल शाह नामक व्यक्ति से एयरपोर्ट रोड में भिड़ गई और उसके साथ 2 अन्य लोग भी थे। सभी मिलकर मेहुल के साथ मारपीट कर रहे थे और मेहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े अधिकारी हैं। जानकारी के मुताबिक मेहुल शाह को श्वेता ने हनी ट्रैप किया और 50 लाख रुपए ले लिए। पैसे की मांग पर एयरपोर्ट रोड में झगड़ा चल रहा था और तभी एयरपोर्ट थाने की पुलिस पहुंची और थाने लेकर गई। पूछताछ में हनी ट्रैप मामले का खुलासा किया गया है। अगली खबर, झारखंड से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद अलकायदा के संपर्क में। खुफिया एजेंसी को मिली बड़ी जानकारी। बता दें कि जांच में खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक अहमद द्वारा आतंकियों का रांची रेडिकल ग्रुप यानी RRG तैयार किया गया था और इस ग्रुप से जुड़े कुछ लड़कों को राजस्थान ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन अब इस ग्रुप की योजना किसी तरह से हमला करने की नहीं थी। ग्रुप के लोग खुद को मजबूत बनाने के लिए हथियार खरीद रहे थे और ATS की छापेमारी के दौरान बरामद कार्रवाई को 40,000 रुपए में बिहार से खरीदा गया था। अब हथियार सप्लाई करने के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। अगली खबर, चंपई सोरेन के साथ नहीं दिखा कोई बड़ा चेहरा, हिसाब किताब लगाने में जुटी है भाजपा। बता दें कि झारखंड में सियासी संशय को खत्म करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की और बता दें कि रांची लौट आए और देर शाम उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कि चंपई सोरेन जब रांची लौटे तो एयरपोर्ट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई बड़ा धड़ा नहीं दिखा। सरायकेला के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। हालांकि दिल्ली से रांची लौटे चंपई सोरेन के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे, जिनके बारे में कुछ दिन पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि उनके विरोध के कारण चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल नहीं करवाया जा रहा। अगली खबर, झारखंड TET के लिए फिर से बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एक बार फिर से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और झारखंड TET के लिए अब आवेदन 30 अगस्त की शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। इससे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त तक बढ़ाई थी, लेकिन अभ्यर्थी के द्वारा लगातार किए गए अनुरोध के बाद एकेडमिक काउंसिल ने 29 और 30 अगस्त को फिर से एप्लीकेशन विंडो खोलने का फैसला किया। अगली खबर, झारखंड के इन जिलों में घटा प्रदूषण, 51 दिन बढ़ गई जिंदगी। बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक कनीय प्रदूषण में सबसे बड़ी गिरावट पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में नजर आई है। झारखंड के धनबाद, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो में भी प्रदूषण घट चुका है और इनमें से प्रत्येक जिले में PM 2.5 सांद्रता में 20 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, गुजरात के सूरत शहर में प्रदूषण में 20 से 30% तक की कमी आई है। रिपोर्ट में इस बात को लेकर अलर्ट किया गया है कि यदि भारत WHO के वार्षिक PM 2.5 सांद्रता मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को पूरा करने में विफल रहता है तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 3.5 वर्ष कम हो सकती है। अगली खबर, झारखंड में महिला रसोइयों की बल्ले बल्ले अब बढ़ जाएगी सैलरी। बता दें कि 10 की जगह 12 माह का होगा भुगतान। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली 80,000 महिला रसोइयों को मिलने वाली पारिश्रमिक में 1,000 रुपए की वृद्धि की जाएगी।
और इन्हें प्रतिवर्ष अब 10 माह की जगह पूरे 12 महीने की पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है और महिला रसोइयों को वर्तमान में 2000 रुपये पारिश्रमिक प्रतिमाह मिलता है और इसमें 1400 रुपये का वहन राज्य सरकार करती है, जबकि केंद्र सरकार 600 रुपये देती है। 1000 रुपये पारिश्रमिक बढ़ाने से राज्य सरकार प्रति रसोइया 2400 रुपये का भुगतान करेगी और अतिरिक्त 2 माह का पारिश्रमिक भुगतान भी राज्य सरकार करेगी। मंत्री ने महिला रसोइया के लिए ड्रेस कोड लागू करने का आश्वासन देते हुए वर्ष में 2 ड्रेस देने पर भी सहमति प्रदान की है। अगली खबर, चंपई सोरेन की कथित जासूसी पर सियासी संग्राम बाबूलाल ने मांगा आईजी का इस्तीफा। टाइगर ने कहा कि अब झारखंड वासी करेंगे न्याय। दिल्ली में झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर द्वारा जासूसी करवाए जाने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि हम संघर्ष की उपज हैं, पुलिस और जासूसी से नहीं घबराते। साथ ही कहा कि जिन्हें जो करना है कर लें, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूं। चंपई सोरेन ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से समस्त झारखंड वासी अवगत हैं और वही न्याय करेंगे। अगली खबर, मोदी कैबिनेट ने 2 नई रेल लाइनों के निर्माण को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने रेलवे की 3 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। ओडिशा, झारखंड, बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर गुजरने वाली इन परियोजनाओं की लागत 6456 करोड़ रुपए है और कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 300 किलोमीटर का इजाफा होगा। साथ ही 14 नए स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेल यात्रा सहज होगी एवं माल ढुलाई की लागत में भी कमी आएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल रेल रूट की मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी दी है और ये झारखंड के लिए बड़ी सौगात है। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में मुखिया संघ ने कलमबंद हड़ताल के समर्थन में वीडियो को सौंपा ज्ञापन। कलमबंद हड़ताल को लेकर जिले के तमाम प्रखंड कार्यालय में मुखिया संघ ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा और इससे पूर्व तमाम जिले के मुखिया ने बैठक कर इस संबंध में निर्णय करते हुए आंदोलन की रणनीति साझा की थी। इस क्रम में पोलैया हाट प्रखंड सभागार में मुखिया अनुपम भगत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और ज्ञापन में बताया गया कि झारखंड प्रदेश मुखिया संघ राज्य वित्त आयोग की राशि पंचायतों को देने सहित कई मांगों को लेकर राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर वेदांता तक इन 10 शेयर में दिख सकती है बड़ी हलचल। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पीवी फिनटेक का नाम शामिल है और पीवी फिनटेक कंपनी के शेयर में आज बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है और इंटर ग्लोब एविएशन, मैक्रोटेक डेवलपर्स, केईसी इंटरनेशनल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, 197 कम्युनिकेशंस, वेदांता एनएलसी और अन्नपूर्णा स्वादिष्ट कंपनी में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।